अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 74 है और पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जीते रहो। अब सती तुम्हारा उत्तरदायित्व है रेवती, इसका पूरा ध्यान रखना। इसका नंदाव्रत खंडित हुआ है, कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी माता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें माता, मैं सती का पूरा ध्यान रखूंगी और अगर आपका आशीर्वाद साथ है तो कोई भी अनहोनी सती का अहित नहीं कर सकती। मेरा आशीर्वाद सदैव सती के साथ है। हे महादेव, रक्षा करें। अब आप ही इस संकट का समाधान निकालिए नारायण। मैं पुत्र के हठ के सम्मुख विवश हो गया। दक्ष की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है ब्रह्मदेव? शिव के सिवा सती का विवाह किसी और से कैसे संभव है? कौन करेगा शिव की प्रेमिका से विवाह? मैंने दक्ष को बहुत समझाया, परंतु वो समझने को तैयार ही नहीं है देवी। शिव और सती का विवाह शीघ्र हो, इसके लिए किसी को तो सती से विवाह के लिए तैयार होना ही होगा ब्रह्मदेव। अर्थात आप कोई लीला रचने वाले हैं स्वामी? अपने स्वभाव के विपरीत कोई कैसे जा सकता है देवी? शिव और सती के मिलन के अभाव में संसार में कई कार्य शेष रह गए। अब इन दोनों को मिलाना है तो कुछ तो करना ही होगा। कदाचित किसी और को सती से विवाह के लिए तैयार देख शिव सती से विवाह के लिए मान जाए, परंतु सती से विवाह करने के लिए कौन तैयार होगा नारायण? मैं जानता हूं वो कौन हो सकता है जो सती से विवाह के लिए तैयार हो जाएगा। हमें अहंकार से लालच को मिलाना होगा ब्रह्मदेव, तभी हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। नारायण, मैं कुछ समझा नहीं। अहंकार है आपका पुत्र दक्ष और लालच है अंगीरा ऋषि। ये दोनों मिल गए तो अंगीरा ऋषि का पुत्र सती से विवाह के लिए अवश्य तैयार हो जाएगा। ब्रह्मदेव, दक्ष से कहिए अंगीरा ऋषि के पास सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाए। प्रभु, मृत्यु सती के निकट पहुंच रही है। कुछ कीजिए, कंटक सती के प्राण ले लेगा। असंभव है देवर्षि। मेरे महादेव के होते हुए माता सती का कोई अहित करे, यह संभव है? परंतु नंदी, सबसे बड़ा संकट तो सती ने स्वयं खड़ा कर रखा है। यदि प्रभु उन्हें बचाने गए तो वो अपने प्राण त्याग देगी।
तो जा भी नहीं सकते। क्या करेंगे प्रभु? सबसे बड़ा संकट है ये, क्या करेंगे आप? निर्धन ऋषि की कुटिया में प्रजापति दक्ष और सप्त ऋषि भृगु का स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? प्रजापति दक्ष स्वयं अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव आपके छोटे पुत्र शतभीष के लिए लेकर पधारे हैं। आपकी तो एक ही पुत्री कुंवारी है ना? सती नाम है उसका, परंतु वो तो शिव की प्रेमिका है। कई लोगों को यह कहते हुए सुना है। अनुचित सुना है आपने। प्रजापति दक्ष से ईर्ष्या करने वाले मेरे परिवार के बारे में ऐसी बातें फैलाकर मेरा अहित चाहते हैं। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना बिल्कुल भी नहीं था प्रजापति, बल्कि मैं तो सती को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए तैयार हूं। परंतु मेरी एक शर्त है। बदले में आपको मुझे प्रजापति का पद देना होगा। महर्षि अंगिरा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको स्मरण होगा प्रजापति, प्रजापति पद के इस चयन में मैं आपसे बहुत आगे था, परंतु ब्रह्मा जी को आप अधिक प्रिय थे। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया और आपको प्रजापति बना दिया। अब आप अन्याय को न्याय में बदल सकते हैं। यदि आपको अपनी पुत्री का विवाह करना है तो मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। शर्त स्वीकार है तो आपका स्वागत है, अन्यथा भूल जाइए सती का विवाह। बहुत कठिन सूरत हाल हो चुकी है, लेकिन ये है कि विष्णु जी जो हैं वो उन्हीं की लीला है ये, और वो उन्होंने कहा कि कोई लीला रचनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि आप लीला रचेंगे, तो उन्होंने कहा कि कौन अपने स्वभाव से जो है वो भाग सकता है, तो लीला तो मैं रचूंगा। और सबसे पहले तो यही करना होगा कि कोई ऐसा वर मिले जो कि सती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, और उसी को देख के शिव जी जो है वो कहें कि मैं, मतलब कि शिव जी के को वो अच्छा ना लगे और वो कहें कि मैं स्वीकार करूंगा और मैं सती से शादी करूंगा। तो सिर्फ शिव जी को जो है वो इस तरफ लाने के लिए ये उनकी लीला है। और उन्होंने एक वर बताया है कि अगर लालच और अहंकार जो है वो एक हो जाए तो फिर ही जो है वो ये संभव हो सकता है। तो लालच, उन्होंने कहा कि वो जो अंगारी ऋषि हैं उनकी लालच है और प्रजापति का जो है अहंकार, वो मिल जाएंगे तो फिर जो है वो ये सारा कुछ हो जाएगा ठीक। तो जाहिर है वो अभी गए हैं, जैसे कि देखा है कि हमने कि उसकी लालच, जब वो रिश्ता उसने प्रजापति ने मांगा उनसे, तो उसके बाद जो है वो मान भी गए, लेकिन ये है कि उन्होंने जब शर्त रखी तो मैंने कहा कि वो बड़ी कोई लालच है इसको, और ये कहते हैं कि हो सकता है कि कहें कि घर जुआई नहीं रहना। मैंने कहा नहीं, ये लालच जो यार विष्णु जी ने कहा है कि लालची है वो अंगारी जो ऋषि है वो लालची इंसान है, तो वो लालची, मैंने कहा कोई टपके की, वही उसने पद मांग लिया है अपना पास में तो जो प्रजापति का। तो वो उन्होंने बताया कि पहले मैं जो है इसके काबिल था, लेकिन जो है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और ब्रह्मा जी ने आपको जो है प्रजापति बना दिया। तो ये चीजें जो हैं वो चलें, ये तो एक पास था, हमें इसके पीछे की पता नहीं है, लेकिन ये इतना पता है विष्णु जी जैसे कह रहे हैं कि वो लालची है, मतलब कि ये वाकई ब्रह्मा जी ने ठीक किया है कि इसको पद नहीं दिया वो वाला, और वो ओहदा नहीं दिया प्रजापति वाला इसको, क्योंकि ये लालची इंसान था। और लेकिन अभी जो है वहाँ दूसरी जगह पे जो है वो राक्षस भी आ चुका है, लेकिन अभी शिव जी क्या करते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है, देव ऋषि और अपना नंदी जी जो हैं वो भी परेशान है बैठे हुए कि क्या होगा अब, क्योंकि उनकी
नजदीक आ चुका है वो कंटक जो राक्षस है। तो अभी जो है वो शिव जी क्या करते हैं, ये जो है वो एक यकीन करें सस्पेंस बना हुआ है, इस पार्ट में भी वो क्लियर नहीं हो सका, तो अगले पार्ट में देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जी। और दूसरी चीज यहाँ पे ये देखिए, जो प्रजापति दक्ष जो हैं, अब उनको पता चला है कि अगर उन्होंने सती की शादी करनी है तो उनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत चीजें जो हैं उनको बलिदान करनी पड़ेंगी। लेकिन प्रजापति दक्ष जो है अपने अहंकार को बचाने के लिए मेरे ख्याल में सब कुछ अपना दांव पे लगाने के लिए तैयार हो सकते हैं। वो शिव क्योंकि जी से नफरत जो करते हैं, हाँ, अपनी बात उन्होंने मनवानी है हाँ। किसी भी शर्त पर, और वो मनवाएंगे जरूर। और जो अंगारी ऋषि जी हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जब हम दोनों, आप जानते होंगे, आपको याद होगा, जब हम दोनों प्रजापति दक्ष बनने के लिए प्रयास कर रहे थे तो योगे मैं था, काबिलियत मुझ में ज्यादा थी, आप में उतनी काबिलियत नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं, आप उनके पुत्र थे, इसलिए उन्होंने आपको प्रजापति बनाया और मुझे नहीं बनाया। वो हक मेरा बनता था, आपका नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पे अब प्रजापति दक्ष है, उनको एक दफा गुस्सा तो आया, लेकिन प्रजापति दक्ष को ये भी पता चल गया कि ये सबको पता है कि जो शिव जी की प्रेमिका है वो सती जी हैं। और जब ये सबको पता चल गया तो अब तो प्रजापति दक्ष के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा अपनी बेटी को विवाह करवाने के लिए, नहीं तो वो कुंवारी रह जाएंगी या शिव जी से करनी हाँ। पड़ेगी शादी। तो लेकिन वो शिव जी से करेंगे नहीं क्योंकि दुश्मनी है, वो अहंकार है, शिव जी तो से वो पुरानी जाहिर है अपना पद मेरे ख्याल में त्याग देंगे अब। और पहले भी उन्होंने कोशिश की है, और एक दो दफा जब उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ भी लगाना पड़ा तो मैं वो करूंगा और मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूँ, वो पहले भी करने लगे थे। उसी दौरान शिव जी ने आकर सती जी को ठीक कर दिया और उनका आकार और बढ़ गया इस चीज को लेकर। अभी भी सिचुएशन वैसी है, और नो डाउट एवरीवन नो दैट कि वो शिव जी की प्रेमिका है सती जी जो हैं, तो उन्हें लगा कि जो प्रजापति दक्ष हैं वो उस वक्त फंसे हुए हैं और इस वक्त वो इधर उधर नहीं जा सकते। अब मैं जो मनवाना चाहूँगा लास्ट ऑप्शन मैं ही हूँ और मैं मनवा सकता हूँ। तो उन्होंने वो बदला लिया जो पास्ट में एक किस्म का जो प्रजापति दक्ष हैं उनके पिता ने किया था। एक किस्म का उन्हें लगा होगा कि ये जो दूसरे ऋषि, क्या नाम है इनका, देव ऋषि नार्थ, नहीं ये करेक्टर जो न्यू करेक्टर नहीं ये ऋषि अंगारी ऋषि जो है, उन्हें लगा होगा कि ये बेईमान है, लालची हैं, और इस वजह से मेरे ख्याल में उनको ये प्रजापति वाला जो एक किस्म का पद है वो उन्हें सौंपा नहीं गया होगा, और तभी वो दक्ष को मिला है और वो प्रजापति दक्ष जो है वो बने। लेकिन ये तो एक पास्ट की स्टोरी है, और अभी शिव जी की जो सिचुएशन है वो बड़ी मुझे नाजुक लग रही है। वहाँ पे उनकी बहन कह रही थी सती जी की कि मैं इनका ख्याल रखूंगी और मैं इनके साथ होंगी और मैं कुछ भी ऐसा वैसा होने नहीं दूंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता क्या कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है और वो उससे कैसे निपटेंगी ये भी देखने लायक होगा। लेकिन शिव जी को ऊपर देव ऋषि और नंदी महाराज जो है वो बड़ा फोर्स कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल करता है दूसरा जवाब देता है, दूसरा उसके ऊपर फिर सवाल कर देता है कि मतलब रोका भी उन्होंने है। अब ये वहां पे प्रकट होंगे शिव जी बचाने के लिए तो मसला हो सकता है किसी और रूप में जाएं। अब मुझे लगता है किसी और को बेचेंगे, आई थिंक सो, या खुद ही जाएं किसी और रूप में, बताएंगे नहीं कि ये भी हो सकता है। हो सकता है वो फिर पहचान लें, क्योंकि ये क्या पता ना पहचान पाए। क्या वही तो सस्पेंस है ना, वही तो क्लियर नहीं हुआ अभी तक। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ वो पता चल जाएगा। बहरहाल देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।